dear student, I am going to teach you lesson 5 of reader, the 100 Graces. This interesting story was written by most well-known American author L. Sur Esther. In this story, the writer describes that Bandra Petronsky is a beautiful girl. She had 100 dresses. Her classmates made fun of her because what she claims is a contradiction to the fact that she was always seen wearing the same dresses. Her classmates found her name funny. It was because everyone had easier names than Wanda Petronsky. Her name was different because she was a Polish immigrant girl who had came to the American town with her family. She was poor and did not have many friends. She was quiet and was always seen sitting in the corner of the classroom. The truth about the 100 dresses unveiled when she submitted 100 drawings in a drawing contest. They were same 100 dresses she used to talk about. All of them were immensely beautiful. इस कहानी में कहानी का टाइटल है द 100 ड्रेसेस। इसमें एक बांडा पेट्रोन्स्की नामक लड़की है जो अमेरिकन टाउन से यहाँ आई है और उसने अपने कक्षा की लड़कियों से कहा है कि हमारे पास 100 पोशाकें हैं। जब उन लड़कियों ने सुना तो वो उसका मजाक उड़ाने लगी क्योंकि वे उसे झूठ समझती थी, लेकिन वह एक गरीब और शांत लड़की थी। उसके बहुत से मित्र नहीं थे। वह कक्षा में हमेशा पीछे लाइन की अंतिम पंक्ति पर बैठा करती थी क्योंकि उसके पैर हमेशा पीली मिट्टी से सड़े रहते थे। वह दूर से आती थी, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लड़कियां रास्ते में खड़े होकर उसका इंतजार करती थी और उसके मजाक उड़ाती थी, लेकिन फिर भी वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। ये इसकी मतलब कहानी है। टुडे मंडे Wanda Petronsky was not a seat what nobody, not even the Peggy and Madeline, the girl who started the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी जगह पर नहीं थी, किंतु किसी ने भी ना पैगी और ना ही मैडलिन, वे लड़कियां जिन्होंने उसका मजाक पूछा, उसकी अनुपस्थिति को महसूस किया। वांडा कक्षा के कमरा नंबर 13 के अंतिम सीट पर बैठती थी। वो हमेशा कोने में बैठती थी जहां पर सबसे कमजोर लड़के बैठा करते थे, जहां पर सब लोग जूतों को रगड़ते थे और जूतों को रगड़ने की आवाज आती थी। लोग मजाक करते थे और वहां कीचड़ और कमरे के कोने में गंदगी हमेशा रहती थी। Wanda did not sit there because she was a rough and noisy. Wanda वहां पर इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि लोग बहुत रूखी और शोर मचाती थी। On
the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. इसके विपरीत वह शांत थी, शायद किसी से कुछ नहीं कहती थी. Nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into the coquettish smile. शायद किसी ने उसे कुछ कहते नहीं सुना था, किसी ने उसे हंसते मुस्कुराते नहीं सुना था. कभी कभी वह मुंह टेढ़ा करके मुस्कुरा जाया करती थी. That was all. Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat, unless it was because she came all way from Morgan's High and her feet were easily kept with dry mud. But no one really thought much about Wanda Pidronsky once she sat in the corner of the room. कोई वास्तव में नहीं जानता था वांडा उस सीट पर क्यों नहीं बैठती थी. शायद इसलिए क्योंकि बोगिंस हाइट्स से वो आई थी. उसके पर हमेशा सूखी मिट्टी सने रहते थे. किंतु एक बार वह कमरे के कोने में बैठने लगी तो किसी ने भी वांडा पितांशी के बारे में वास्तव में नहीं सोचा. The time when they thought about the Wanda was outside the hours at noon time when they were coming back to the school in the morning early before school began, when group 2 or 3 more would be talking to laughing on their to school yard. They sometimes they waited for Wanda to have fun others. स्कूल का समय समाप्त होने के बाद दोपहर में स्कूल जाते समय या स्कूल लगने से पहले 2 या 3 अधिक बच्चे टोली में बातें करते थे. हंसते हुए स्कूल के रास्ते में उन्हें वांडा का ध्यान आता था. नेक्स्ट डे कभी कभी वे वांडा का इंतजार करते थे और मजाक उड़ाते थे. नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट स्कूल आइदर. अगले दिन मंगलवार को वांडा स्कूल में नहीं थी. नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस. किसी ने उसके अनुपस्थिति के बारे में नहीं देखा. ऑन द वेडनेसडे बुधवार को पैगी एंड मेंडल हु सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन. पैगी और मेंडल दूसरे बच्चों के सामने बैठी हुई थी. हु गॉट गुड मार्क इन द, जो कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करती थी. डिड नॉट ट्रैक द होल लोटोमट, जो जिनके पैर में पीछे सने नहीं होते थे. डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर. उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वांडा वहां नहीं थी. पैगी वाज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पैगी एक बहुत लोकप्रिय लड़की स्कूल में थी. वह सुंदर थी. उसके बाल कपड़े अच्छे थे, बाल घुंघराले थे. मेडल वाज हर क्लोज फ्रेंड. मेडल की बहुत करीबी मित्र थी. रीजन पैगी एंड मेडल नोटिस वांडा एब्सेंस वाज बिकॉज. पैगी और मेडल ने ध्यान से देखा वांडा की उपस्थितियों की. सी हैड मेड हर लेट स्कूल. वे स्कूल आने में वांडा ने उसे देर कराई थी. दे हैड वेटेड. उन्होंने उसका इंतजार किया था. एंड वेटेड फॉर वांडा. वांडा कहता करती हैव टू सम फन विद हर. उसके साथ मजाक करती थी. लेकिन उस दिन वह स्कूल